हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन क्लास में नहीं किए थे। तो ये जो क्लासेस हो रही हैं वो एनवीएस, केवीएस और ईएमआरएस टीजीटी मैथ्स के लिए हो रही हैं, टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए। केवीएस टीजीटी में ये टॉपिक नहीं आता है, बाकी सभी एग्जाम्स में इंटीग्रेशन टॉपिक हमारा आता है। तो इन लेक्चर्स को देखने के बाद आप यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन वाले लेक्चर्स ज़रूर देखना, क्योंकि वो इसके बाद काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगे और काफ़ी हेल्प भी फिर उन क्वेश्चंस में यहाँ से हो जाएगी। बाकी ये बिगिनर्स कोर्स है, जो लोग स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए कोर्स जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे और उसी का ही नेक्स्ट पार्ट ये है। तो पहले जो 2 क्लासेस हुई थी उनका पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया टेलीग्राम चैनल पर, और अब जो ये क्लास हो रही है कल की एक क्लास पहले हुई थी, 3rd क्लास, और ये और आगे जो भी क्लास होगी उसका एक और पीडीएफ आपको 30 पेजेस का मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। इसमें हमें दिया है ये, इस क्वेश्चन को अगर हम करते हैं तो कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर cos x से यहाँ भी इंटू और यहाँ भी cos x से इंटू कर देंगे। ठीक है, इंटू करने के बाद क्या होगा, ये चीज़ हमारी 10x बन जाएगी नीचे। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 10x आ जाता है, ये हमारा cos की पावर 4 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा sec की पावर 4x dx। ठीक है, तो यहाँ पर जो 10x है उसको हम t मान लेते हैं। 10x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt। तो ऊपर हमारे पास sec स्क्वायर x dx और sec स्क्वायर x dx, नीचे क्या है 10x इंटीग्रेशन। इस क्वेश्चन में क्या होगा, जो ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा dt में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस sec स्क्वायर को हम 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, जिसकी जगह पे हम 1 प्लस टी स्क्वायर लिख देंगे, और नीचे वाला भी ये टी में कन्वर्ट इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा 1/t प्लस टी, इसका इंटीग्रेशन हमें टी के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये होगा हमारा 1/t का इंटीग्रेशन हो जाता है log t प्लस टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2, और टी की जगह पे यहाँ पर वापस 10x रख देंगे, ये 10x वापस रख देंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है cos 2x अपॉन cos x प्लस में sin x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, cos 2x का फॉर्मूला हमें पता होता है, क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos x प्लस साइन एक्स, डिनोमिनेटर में क्या है cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि न्यूमरेटर को अगर सॉल्व करते हैं तो इस चीज को cos x प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिखा जाता है, और यहाँ पर आ जाएगा cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो इससे एक पावर हट जाएगी, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास बचता है cos x प्लस साइन एक्स, और न्यूमरेटर में हमारे पास बचता है cos x माइनस साइन एक्स dx इंटीग्रेशन। तो cos x जो डिनोमिनेटर में लिखा है, अगर हम इसको t मान लेते हैं, cos x प्लस साइन एक्स को अगर हम t मानते हैं, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x dx इज इक्वल्स टू में dt। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है cos x माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये चीज़ हो जाती है हमारी dt, अपॉन में आ जाएगा t इंटीग्रेशन, तो ये आ जाता है log t। ठीक, log t आ गया, t की जगह पे वापस क्या रख देंगे, log t की जगह पे हम रखेंगे cos x प्लस में साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स cos x dx। ठीक, तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स cos x को यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस एक्स, तो इससे ये हट जाएगा। π/2 माइनस एक्स का बस इंटीग्रेशन करना है, π/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा π/2 एक्स माइनस एक्स का होगा x स्क्वायर बाय 2।
पीडीएफ में अगर देखोगे तो यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई है, वहाँ पे 1 लिखा गया है, वो गलत है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट तो हमने लगाना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटीग्रेशन 1/cos x - a cos x - b dx। ठीक, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इस क्वेश्चन में ऊपर नीचे साइन a माइनस बी से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, साइन a माइनस बी से ऊपर नीचे इंटू किया। अभी हम बस इस पोर्शन को जरा कुछ लिखते हैं। तो ये जो साइन a माइनस बी न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, उसको हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो a माइनस बी है, इसमें प्लस एक्स माइनस एक्स किया। ठीक है, ये करने के बाद ये वाला पोर्शन इसके साथ लिखा, माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स माइनस बी अलग कर दिया। यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले ले तो ये x माइनस ए हो जाता है, प्लस एक्स माइनस बी हो जाता है, जिसको हम लिख सकते हैं x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। तो ये हमने किसको लिखा है, a माइनस बी को। ठीक है, तो यही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। जो न्यूमरेटर में साइन a माइनस बी लिखा है, उस a माइनस बी को हम लिखेंगे साइन एक्स, साइन a माइनस बी को हम लिखेंगे साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। न्यूमरेटर में क्या है, साइन a माइनस बी, ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और क्या लिखा है, x माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, अब साइन a माइनस बी का यहाँ अगर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन a माइनस बी का, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन फर्स्ट एंगल कॉस सेकेंड एंगल माइनस साइन सेकेंड फर्स्ट एंगल कॉस फर्स्ट एंगल साइन सेकेंड एंगल इंटीग्रेशन अपॉन में साइन a माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब इसके बाद हमने इसमें क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में साइन a माइनस बी है, ये तो हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, इसको हम बाहर लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन, इस पोर्शन को अगर इससे डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 10x माइनस बी माइनस, इस पोर्शन को अगर इससे डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 10x माइनस ए इंटीग्रेशन। ये चीज अब हमें सॉल्व करनी है। तो 1 अपॉन साइन a माइनस बी एज इट इज 10, एंगल का डिफरेंट इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स माइनस बी, माइनस 10 का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स माइनस ए। ठीक, अब इसे लिख सकते हैं लॉग दिस अपॉन दिस, इस चीज को लिख सकते हैं लॉग सेक एक्स माइनस बी अपॉन सेक एक्स माइनस ए। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, यहाँ पे dx लिखा हुआ, उसका कोई मतलब नहीं, बाई चांस नोट्स बनाते हुए लिखा गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये दिया हुआ है, तो दोनों के नीचे साइन, इन दोनों के नीचे इसके, एक सेकेंड है, इसके नीचे ये अलग करो, इसके नीचे भी ये अलग करो, दोनों के नीचे अलग अलग हम कर देते हैं। तो ऐसा करने पर क्या होता है, 1/cos² बचेगा माइनस 1/sin² बचेगा। 1/cos² sec² हो जाएगा, 1/sin² cos² हो जाएगा। सेक, अब इसका इंटीग्रेशन करना था, sec² का इंटीग्रेशन 10x होता है, cos² का इंटीग्रेशन माइनस कॉट होता है, प्लस कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन
ई की पावर एक्स 1 + x अपॉन कॉस स्क्वायर ई की पावर एक्स एक्स dx। ठीक है, तो इसमें हम क्या मानेंगे, कॉस के साथ में जो एंगल लिखा हुआ था ज़्यादातर उसको हम टी मानते हैं। तो इसको अगर हम टी मान लेते हैं, ई की पावर एक्स एक्स को अगर हम टी मानते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। दोनों में क्या है, एक्स एक्स लिखा है, तो डिफ्रेंशिएशन करते हुए क्या होगा, ई की पावर एक्स एज इट इज एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस एक्स एज इट इज ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये आएगा ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स dx इक्वल टू dt। यानी इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई है, ऊपर dt, नीचे क्या आया है कॉस स्क्वायर टी इंटीग्रेशन, दैट मीन्स ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर टी इंटीग्रेशन dt। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan t, और t का जगह पे क्या रख देंगे, ई की पावर एक्स एक्स प्लस में कांस्टेंट। नेक्स्ट, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे वो हमारे यहाँ पर हो गए हैं। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जिसके लिए हमें पहले कुछ फॉर्मूले आने ज़रूरी है। पहला फॉर्मूला है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब भी ऐसे फॉर्म में इंटीग्रेशन करना होगा, ए कोई भी नंबर होगा तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। अगर इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ऐसे केस में आता है 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, ये दोनों हुए। नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका जब भी इंटीग्रेशन करना होता है तो ये आता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट। अगर इंटीग्रेशन आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/x² प्लस ए स्क्वायर का, तो ये होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट। अगर इंटीग्रेशन करना होता है dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो ये आता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। और अगर इंटीग्रेशन करना होता है dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो ये दोनों फॉर्मूले कुछ सेम ही हैं। यह जगह लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्ट, ये दोनों कुछ एक जैसे ही फॉर्मूले। इन फॉर्मूलेस को आप नोट कर लीजिएगा, पीडीएफ में आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, ये 6 के 6 फॉर्मूले पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। अब पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन। क्वेश्चन करने से पहले कुछ पैटर्न्स है वो हमें बनाने आने यहाँ पर चाहिए। तो पहला जो हमारा पैटर्न है वो है वन बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब भी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो ऐसे केस में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले एक कॉमन ले लिया। एक कॉमन जैसे ही हम लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए। सबसे पहला काम क्या होगा, इस एक्स स्क्वायर को अकेला करना। इसको अकेला करने के लिए एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है वो हम लोग बाहर ले लेंगे। देन 1/a एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी बाय ए एक्स प्लस एक्स का कोफिशिएंट कौन है, बी अपॉन ए। एक्स का कोफिशिएंट कौन है इसमें, बी अपॉन ए। इसका आधा करेंगे तो बी अपॉन 2a आया। इसका होल स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। सी बाय ए बचा था वो ये रहा।
क्या किया हमने इसमें, इसका x का कोफिशिएंट b/a, इसका b/a का आधा किया और ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। देन 1/a, ये वाला जो चीज़ है, इतना पोर्शन अगर देखते हो, राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, ये वाला पोर्शन अगर देखते हो तो ये x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बना है, प्लस ये जो पोर्शन होगा ये ऑलरेडी किसी नंबर का स्क्वायर बन के आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है और यहाँ पर के स्क्वायर, ये किसी नंबर का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये कुछ, जब भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आएगा तो उसे कुछ इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। जब भी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा तो इसी तरीके से सॉल्व होगा। कभी कभी यही क्वेश्चन में यहाँ अंडर रूट लगा है तो भी हमें सेम काम यही करना होगा, अगर अंडर रूट होगा तो भी सेम चीज यही करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से है, इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ऐसा पैटर्न। अभी ऊपर वन था, जो पैटर्न किया है ऊपर क्या था, वन था, तो उसमें तो वैसे ही करना है, अगर अंडर रूट में आता तो भी ये करना है, अंडर रूट में डिनोमिनेटर ये चीज आती है तब भी यही करना है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में या तो क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर ये चीज मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती है तब हम ये चीज फॉलो करेंगे जो हम अब करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन में जो न्यूमरेटर होगा वो इक्वल होगा किसके, ए, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस में बी। ठीक है, तो होगा पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू ए, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में 2ax प्लस बी प्लस कैपिटल बी, इसके बाद ही आगे कंपेयर करके एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर तब सॉल्व होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो पैटर्न अभी बताए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है इंटीग्रेशन 3x² अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 1 dx। तो यहाँ पे क्या है, 3x², डिनोमिनेटर में जो x की पावर 6 है उसे हम x की पावर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यही चीज ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में ये चीज किसी चीज का स्क्वायर है अगर, तो वो ध्यान करना है। तो x³ का स्क्वायर है और इस x³ को अगर हम t मान लेते हैं तो ये चीज हमें मिल जाएगा। x³ को अगर हमने t मान लिया तो x³ का डिफरेंशिएशन 3x² dx इज इक्वल्स टू dt, दैट मीन्स जो ऊपर वाला पोर्शन है वो dt/3 बन गया, इंटीग्रेशन ये t² प्लस 1। तो यानी हमारा क्वेश्चन हो चुका है 1/3 इंटीग्रेशन dt/t² प्लस 1। 1/t² प्लस 1 किसका इंटीग्रेशन होता है, 1/x² प्लस 1 किसका इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स का। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t, t की जगह पे हम रखेंगे x³ क्योंकि t की वैल्यू हमने x³ मानी थी, प्लस कांस्टेंट हम लिखेंगे साथ में, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/√1 प्लस 4x²। तो नीचे वाला पोर्शन अगर देखते हैं x की पावर 2 है, हाईएस्ट x की पावर 2 है, दैट मीन्स ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। अब ये चीज अंडर रूट में भी आ सकती है और विदाउट अंडर रूट भी आ सकती है, काम हमने सेम ही करना है। सबसे पहला काम क्या है, अंडर रूट 1 प्लस 4x² जो लिखा है उसको अंडर रूट 4x² प्लस 1 लिखते हैं। उसके बाद यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं, x² के साथ जो है उसे कॉमन लिया, तो x² प्लस 1/4 बना। अब यहाँ पर x कुछ है ही नहीं, x तो नहीं है ना, इसमें x नहीं है यानी x का कोफिशिएंट नहीं है, तो कुछ नहीं करना है, इतने से ही काम हमारा हो जाएगा। ठीक, तो इतना मिला है, तो यानी इंटीग्रेशन 1/√4x² प्लस 1/4 इसको हमने लिख दिया। अब 1/√4 दैट मीन्स ये चीज 1/2 हुई, बाहर आ गई, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1/2 का स्क्वायर इसे लिख सकते हैं। 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन होता है 1/2 log x प्लस
ये जो चीज थी वो अंडर रूट में चल रही थी। 1/√x² प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था? 1/2 इंटू ए log x प्लस √a² प्लस x², ये होगा। ये फॉर्मूला हम जब यहाँ अप्लाई करेंगे तो log x प्लस √x² प्लस 1/4 आंसर आ जाएगा, प्लस में कांस्टेंट। ठीक है, इस चीज को सॉल्व भी कर सकते हो, अगर चाहो आगे तो सॉल्व किया भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है इंटीग्रेशन 1/√2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 1। तो यहाँ पे 2 माइनस एक्स को हम टी मान लेते हैं, माइनस डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ पे क्या है डी एक्स को लिख देते हैं माइनस डी टी, इंटीग्रेशन 1/√t² प्लस 1। क्या आया? t² प्लस 1। t² प्लस √t² प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या था? ये था हमारा log t प्लस √t² प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, माइनस बाहर था, वो माइनस बाहर रह जाएगा। तो माइनस लॉग, पीडीएफ में सही कर लेना, माइनस नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, t का वैल्यू 2 माइनस एक्स प्लस √2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। अब चाहो तो इसको ओपन करके सॉल्व भी इस चीज को करके लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ माइनस लगा लेना, पीडीएफ में यहाँ माइनस नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/√9 माइनस 25x² dx, ये है। तो यहाँ पे क्या है, क्या करेंगे, 1/√, सबसे पहले माइनस कॉमन लेंगे ये, या फिर ऐसे भी इसमें कर सकते हो। दो तरीके हैं इसको करने के। 9 माइनस 5x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो ये बन गया 1/√a² माइनस x² dx। इसका फॉर्मूला क्या था? ये हमारा a² हो गया, a9 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला था हमारा साइन इनवर्स x/a प्लस में कांस्टेंट। तो क्या आएगा, साइन इनवर्स x का मतलब है ये 5x बाय a, ये 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो a का वैल्यू 3 हो जाएगा, प्लस में कांस्टेंट। जब भी इंटीग्रेशन हम करते हैं तो यहाँ पर x का जो भी कोफिशिएंट होता है वो यहाँ आ जाता है अपॉन में। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। इंटीग्रेशन 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4 dx। तो यहाँ पे भी क्या है, 3x अपॉन 1 प्लस जो ये चीज लिखी हुई है उसको हम लिखेंगे √2x² का होल स्क्वायर। अब ये जो √2x² है इसको हम t मानते हैं, जैसे इसको t मानते हैं, √2 एज इट इज x² का डिफरेंशिएशन 2x dx इज इक्वल्स टू dt आ गया। तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू निकालो x dx की, तो dt/2 √2, इसकी वैल्यू dt/2 √2 इंटीग्रेशन dt, ये हो जाएगा 1/1 प्लस t²। 1/1 प्लस t² का इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स t, और t की जगह वापस हम लोग क्या रख देंगे, √2x² प्लस में कांस्टेंट और 3/2 √2 बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² अपॉन 1 माइनस x की पावर 6 dx। तो यहाँ पर भी क्या होगा, x² अपॉन जो डिनोमिनेटर में है वो किसी चीज का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, x³ का। x³ का अगर होल स्क्वायर लिखा जा सकता है तो इस x³ को अगर हम t मानते हैं तो 3x² इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, कितना आया, इतना। तो ये जो x² dx है उसको यहाँ से dt/3 लिख सकते हैं, dt/3 इंटीग्रेशन 1/1 माइनस t²।
तो ये आएगा 1/3। 1/1 माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था? 1/1 माइनस ए स्क्वायर का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, और बाहर 1/2a। ये फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि ये यहाँ पर ए स्क्वायर है, ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। तो क्या आएगा? 1/2 इंटू 1 log 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी, ये आएगा। और टी स्क्वायर, टी की जगह पे एक्स क्यूब पुट करना है, तो ये आ जाएगा 1/6 log 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब, प्लस में कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इस क्वेश्चन को करने के लिए डिनोमिनेटर अलग अलग कर देते हैं। मतलब x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस अलग, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अलग dx। तो ये जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए इसको t मानते हैं, तो डिफरेंशिएशन 2x dx इज इक्वल्स टू dt आएगा, यानी x dx की वैल्यू dt/2 आएगी। तो यहाँ पर x dx, इसको हम लिखते हैं dt/2 इंटीग्रेशन 1/t रूट में। ठीक है, तो जो फर्स्ट, इसको भी अलग कर देते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो t की पावर -1/2 हुआ है इंटीग्रेशन 1/2 dt। तो ये आएगा t की पावर -1/2 प्लस 1। इसी चीज को सॉल्व करके कितना आएगा? 1/2, वो नीचे, यहाँ भी 1/2, इससे कैंसिल हुआ। दैट मीन्स अंडर रूट टी आया। ये t की वैल्यू क्या थी? एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो पहला इंटीग्रेशन ये आया है। दूसरा इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर यहाँ पर है 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या था? log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, -1 होगा। नोट्स में यहाँ +1 अगर है गलती से तो ध्यान रखना, -1 ही होगा। जो ये चीज़ होती है एज इट इज़ लिखी जाती है। तो यानी ये आ जाएगा हमारा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, i इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 dx। तो यहाँ पे भी क्या है? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में जो एक्स की पावर 6 है उसे एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको भी ए की पावर 3 का होल स्क्वायर। तो जो एक्स की पावर 3 नीचे है उसको अगर टी मान लिया जाता है तो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा। दैट मीन्स इसकी वैल्यू dt/3, तो इसकी वैल्यू dt/3 यहाँ तक की। तो ये dt/3 आ गया। इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था? 1/3 तो बाहर है ही, log t प्लस अंडर रूट में था ये, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए की पावर 6 प्लस कॉन्स्टेंट। टी की जगह पे वापस हम लोग क्या पुट कर देंगे? एक्स क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट में टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4। ठीक है, तो 10x को हम यहाँ पर t मान लेते हैं। 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स dx होगा dt। क्योंकि यहाँ पर ये जो 10x है इसको t मानते ही सेक स्क्वायर एक्स dx चला जाएगा, इस वजह से यहाँ पर 10x को t माना जाएगा। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो dt में कन्वर्ट हो गया, नीचे अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4 हो गया। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस कॉन्स्टेंट। टी का वैल्यू 10x है,
t का वैल्यू हमने 10x माना था, तो यहाँ पर हम 10x रखेंगे, 1/10² x प्लस में 4। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, एक सेकंड जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है इंटीग्रेशन dx अपॉन 9x² प्लस 6x प्लस 5। तो नीचे डिनोमिनेटर में पॉलिनॉमियल है, पॉलिनॉमियल रूट में भी हो सकती है, विदाउट रूट भी हो सकती है। तो पहले इस पॉलिनॉमियल को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं अलग से। तो जो पॉलिनॉमियल है वो ये है, पहले इसमें से 9 कॉमन लिया, तो x² प्लस 6/9x प्लस 5/9 बचा। उसके बाद यहाँ से हम x का जो कोफिशिएंट है, दैट मीन्स ये चीज, ये वाला टर्म, x का जो कोफिशिएंट है 6/9, 6/9 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 3/9। ठीक है, 6/9 का अगर हम आधा करते हैं तो कितना आएगा, 3/9। इतना टर्म तो एज इट इज लिखो, फिर x का जो कोफिशिएंट 6/9 है उसका आधा करेंगे तो आधा कितना आएगा, 3/9, उसका होल स्क्वायर ऐड करेंगे, उसी का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, और प्लस 5/9 जो था। ठीक है, इस 3/9 को हम 1/3 लिख लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। 1/3 लिख लेते हैं इसको, कैलकुलेशन इजी हो। 9 हमने कॉमन ले रखा है, x², ये वाला जो पोर्शन है अगर इसको देखोगे, ये वाले पोर्शन को अगर देखते हो तो ये हमारा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर बन जाता है, प्लस 5/9 माइनस 1/9, 9 बाहर, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 4/9 यानी 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यही चीज हमने क्या करनी है, यहाँ इस्तेमाल करनी। ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है इसमें हम ये 9 बाहर आ गया है, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। जो हम फॉर्मूले पढ़ रहे थे 1/x² प्लस a² वाला, जैसे कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन, ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पर जो ये x होता है, ये x प्लस कोई भी नंबर भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर देखा जाए x प्लस कोई नंबर है। ठीक है, तो x प्लस कोई नंबर भी हो सकता है, x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इतना याद रखना है। x के साथ कुछ ऐड कर सकते हैं बट x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/9 तो पहले से है ही, 1/a, 1/9 तो ये पहले से था ये वाला। ठीक है, 1/a दैट मीन्स 1/2/3, tan इनवर्स x का मतलब x प्लस 1/3 अपॉन a का मतलब 2/3। तो ये आएगा 1/6, ये चीज सॉल्व करके 6 आएगी, tan इनवर्स 3x प्लस 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा, प्लस में कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, i इक्वल टू dx अपॉन √7 माइनस 6x माइनस x²। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी जो अंडर रूट में चीज़ है वो हम सॉल्व करेंगे। तो dx अपॉन अंडर रूट, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये जो x² होता है उसको अकेला करना है। तो उसके साथ कौन है, माइनस, तो माइनस कॉमन लिया, x² प्लस 6x माइनस 7 बना। अब ये जो x² प्लस 6x माइनस 7 है, इसको हम थोड़ा इस तरीके से लिखते हैं, x² प्लस 6x, x का कोफिशिएंट 3, x का कोफिशिएंट कौन है, 6, 6 का आधा किया 3, 3 का स्क्वायर ऐड किया, 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 7। तो ये चीज बन जाएगी x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -7 माइनस 9 यानी -16। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर -16, इस 16 को हम 4² भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हमने क्या लिखा है ये, तो dx अपॉन अंडर रूट माइनस
एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 16 या फिर 4 स्क्वायर भी लिखा जा सकता है 16। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट, अब ये जो माइनस है अंदर इंटू करेंगे, अगर अंदर इंटू करेंगे तो 16 माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स प्लस 3 है, ए का वैल्यू 4 है, ये है ना 16, तो ये ए स्क्वायर है, तो ए कितना आएगा 4 प्लस कॉन्स्टेंट हम इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद करोगे, जिस तरीके क्वेश्चन अभी किए हैं उसी तरीके क्वेश्चन है। पीडीएफ में आपको इसका सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाएगा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आएगा, देन सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, डी एक्स अपॉन अंडर रूट 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें पहले माइनस कॉमन लेंगे देन इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट, ये चीज एक्स स्क्वायर तो अकेला है, अगर इसके साथ माइनस होता तो माइनस कॉमन लेते, 2 4 6 कुछ नंबर होता है, 8 1 2 3 5 कुछ भी नंबर होता तो कॉमन लेते, यहाँ पे क्या है कुछ भी नहीं है, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, 2x एज इट इज, एक्स का कोफिशिएंट 2 है, 2 का आधा 1, 1 का स्क्वायर ऐड किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, बचा कौन, ये यहाँ लिख दिया। इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट, ये चीज बन गई x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये बन गया 1 का स्क्वायर माइनस, अब 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, लॉग, मैंने कहा ये जो चीज है उसमें x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए, ऐड अगर उसके साथ कुछ हो रखा है तो फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये आएगा लॉग x प्लस 1, दैट मीन्स ये, प्लस अंडर रूट में ये पूरा चीज अगर हम सॉल्व भी करेंगे तो यही आएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो चाहे तो ये लिख दो या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 लिख दो, प्लस में कांस्टेंट एंड सो ऑन, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और पैटर्न भी आप उसको समझ सकते हो, क्वेश्चन भी समझ सकते हो। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर अभी पीछे क्वेश्चन था उसमें 1 2 लिखा था, शायद एक्स माइनस बी की जगह पे ए बी की जगह पे 1 2 था, तो वो इसी टाइप से है, 1 अपॉन अंडर रूट, इसको जब आप इंटू करके सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए प्लस ए प्लस बी एक्स, इसका जो कोफिशिएंट है, इसमें जो एक्स का कोफिशिएंट है वो कौन है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, बचा कौन, ए बी बचा था ना, ये हमने लिख दिया। देन अब हम क्या करेंगे, इसमें डी एक्स अपॉन अंडर रूट, ये वाला जो वैल्यू है ये हो जाएगा एक्स माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस ये जो चीज़ है ये ऐसे ही लिखा जाएगा ए बी माइनस ए प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसमें क्या होगा, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी बाय
सॉरी, एक्स का कोफिशिएंट ए प्लस बी था तो उसका आधा, इसका भी आधा, ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आधा आएगा, इधर से लिख दिया। तो ये होल स्क्वायर एज इट इज प्लस इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं तो ये आएगा, ये 4 हो जाएगा जब होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर है। तो ये चीज़ अगर हम सॉल्व करते हैं तो आएगा 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में 4 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस ये सॉल्व करके 4ab और ये 2ab सॉल्व करके कितना आएगा 2ab, ठीक। तो यानी यहाँ पर हमारा बचेगा प्लस 2ab, ये हट जाएगा। तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेते हैं माइनस बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab बचता है अपॉन में 4। तो dx अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर अलग माइनस ए प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर, ये अलग हो गया। एक सेकेंड है, ये प्लस है तो माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ए माइनस बी बाय 2 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो इसका इसमें फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। इसका फॉर्मूला क्या था, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये था इसका फॉर्मूला प्लस कांस्टेंट, ठीक। तो यहाँ पर एक्स की जगह पे तो ये है, ए की जगह पे पूरा ये है, तो क्या आएगा लॉग एक्स मतलब ये प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब एक्स माइनस ए प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाय 2 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे तो ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है ये क्या है, ये वापस यही है, ये यही है, ये एक्स माइनस बी को ही हमने क्या लिखा है, ये पूरा एक्स माइनस बी लिखा है। तो इसकी जगह पे लास्ट में अंडर रूट एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी हम लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन 4x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 dx। तो यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में जो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 लिखा है उसको अगर हम t मान लेते हैं, कभी कभी क्या होगा इस चीज़ को t मानने पर ये चीज़ अगर बन जाती है तो काम हो जाएगा, नहीं बनती है तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस है तो ये आएगा 4x 2 एक्स का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 1 dx इज इक्वल्स टू dt। 4x प्लस 1 dx इज इक्वल्स टू dt, ठीक है। तो ऊपर वाला पोर्शन dt हो जाएगा, नीचे अंडर रूट टी आ जाएगा। इंटीग्रेशन अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट टी, फॉर्मूला लगा लेना खुद। तो 2 रूट टी की वैल्यू आ जाए, टी की वैल्यू जो मानी थी हमने वो लिख देंगे प्लस में कांस्टेंट एंड सो इंटीग्रेशन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट में ये चीज़ सॉल्व करनी है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम डिनोमिनेटर को टी मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें या तो अलग अलग कर दो या फिर एक दूसरा मेथड है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी अलग कर सकते हैं प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे करके भी इसमें अलग फॉर्मूला यूज हो जाएगा और इसमें डिनोमिनेटर को टी मान करके ये क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे भी इसमें कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड इस क्वेश्चन को करने का है एक्स प्लस 2 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx अगर है, एक्स प्लस 2 इक्वल टू जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है दिस इज इक्वल्स टू ए डी बाई डी एक्स, जो डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट अलग बी। ऐसे भी इसको किया जा सकता है, दिस इज इक्वल्स टू
a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस प्लस बी, ये अलग मेथड है। x प्लस टू इक्वल टू a, डिफ्रेंशिएशन इसका 2x प्लस बी, दोनों साइड यहाँ x का कोफिशिएंट 2a है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, तो a का वैल्यू 1/2 आएगा और b का वैल्यू 2 आ जाएगा। ये जो वैल्यू मिली है 1/2 और 2, ये हम इसी में रखेंगे। ठीक है, x प्लस 1/2, सॉरी x ये जो था इसमें रखते हैं, एक सेकेंड, हाँ इसमें नहीं रखेंगे, इसमें तो डी बाई डी एक्स लिखा है ना, इसमें रखते हैं। तो ये जो x प्लस टू इज इक्वल टू a का वैल्यू 1/2, 2x प्लस 2, काटना नहीं है कभी, 2 से 2 काट दो, ये है। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी तो क्वेश्चन बनाना है, तो इससे इंटू होगी, इसमें भी इससे इंटू होगी, और इसमें भी इससे इंटू होगी, dx 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 इंटीग्रेशन बन गया एक क्वेश्चन ये। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। अब इस चीज का ही तो हमें आंसर निकालना था, तो ये आ जाएगा 1/2, और जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू टी है, उसको एक्स स्क्वायर माइनस वन उसको हम टी मान लेते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन 2x dx बराबर कितना आएगा, dt। ठीक है, तो ये हो गया ऊपर dt और नीचे आ जाएगा √t। इसका इंटीग्रेशन प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो कितना आता है, 1/√x² माइनस a², तो ये आता है log x प्लस √x² माइनस 1 प्लस में कांस्टेंट। ये क्वेश्चन तब तक नहीं होंगे जब तक फॉर्मूला याद नहीं हुआ। इस वाले पोर्शन को आप लोग खुद सॉल्व करना। एक क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए, 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x² dx। इस क्वेश्चन को अगर हम करते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये नहीं मिलेगा। जब ये नहीं मिल रहा है तो इसमें हम फिर क्या करते हैं, वही मेथड जो भी किया है, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x² प्लस b, 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू a, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2 प्लस 6x आएगा प्लस में b। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं इसको और इसको, तो यहाँ से 5x का कोफिशिएंट, यहाँ से 6a है, a का वैल्यू 6/5 आएगा, 5/6 आएगा, -2 इधर कांस्टेंट है, यहाँ पर 2 इंटू ए और ये b, तो 2 इंटू ए प्लस बी कॉन्स्टेंट हुआ, -2 इक्वल टू 2 इंटू 5/6 प्लस बी, ये 2 से गया 3 टाइम्स, तो -2 माइनस 5/3 इक्वल टू बी, या फिर ये 3 दूनी 6 5 11 -11/3 आ जाएगा हमारा बी। ए और बी का जो वैल्यू हमने निकाला है ये और ये, ए और बी का वैल्यू अब हम इसमें रख देंगे, किस में, इस वाली लाइन में। 5x माइनस 2 इक्वल टू ए का वैल्यू 5/6, बी का वैल्यू -11/3, ये रखा। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, ये चीज़, तो ये लिखेंगे सबके डिनोमिनेटर में, dx लगाएंगे और इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन 1 प्लस 2x प्लस 3x² dx, इंटीग्रेशन 1 प्लस, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी रहेगा, dx। अब इसमें हमारे दो पार्ट्स हो चुके हैं। ये वाला जो इंटीग्रेशन है, इसमें जो डिनोमिनेटर लिखा है, इसको अगर हम t मान लेते हैं तो कितना आएगा, 2 प्लस 6x dx इज इक्वल्स टू 2 प्लस 6x dx इज इक्वल्स टू dt आया। ठीक है, दैट मीन्स ये वाला जो पोर्शन है ये, इसको हम dt लिख सकते हैं, तो 5/6 dt अपॉन t, इंटीग्रेशन क्या आएगा, 5/6 log t, तो यानी 5/6 log
टी का वैल्यू 1 प्लस 2x प्लस 3x²। आधे पार्ट का सॉल्यूशन ये हुआ। इधर वाले पार्ट को सॉल्यूशन करने के लिए ऐसे करेंगे, 11/3 इंटीग्रेशन 1/3x² प्लस 2x प्लस 1 था, ये लिखा हुआ था। सबसे पहला काम होता है इस 3x² में जो ये x² के साथ है 3 उसको अलग करना। तो 11/9 हुआ, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 2/3x प्लस 1/3। अब क्या करना है, इसी में ही कर देती हूँ मैं। इसका जो आधा है कितना होगा, 1/3, उसका स्क्वायर ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, 2/3, सॉरी, हाँ, 3x² प्लस 3x², 3 कॉमन ले लिया तो 2/3। इसका जो आधा होगा, x के कोफिशिएंट का जो आधा होता है वो हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। x यहाँ पर है। ठीक है, ये दोनों और ये मिल करके dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर बना देते हैं। ये और ये 1/3 माइनस 1/9 बन जाता है, प्लस 11/9। अगर इसमें कहीं मिस्टेक लगे तो, नहीं मिस्टेक नहीं है, dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस, नहीं आएगा यहाँ पर। ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसे 3 से इंटू करेंगे, ये भी 9 हो जाएगा, ऊपर 3 से इंटू करेंगे तो ये प्लस 2/9 इंटीग्रेशन। तो ये आएगा 11/9 dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में तो ये चीज़ नहीं थी। अब यहाँ पर हम x² प्लस ए स्क्वायर, 1/x² प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। 11/9 इंटू 1/a, tan इनवर्स x मतलब x प्लस 1/3 अपॉन में a। ये चीज़ आप खुद सॉल्व करोगे, ये आंसर हो जाएगा। ये वाला पोर्शन और ये दोनों को क्या कर देना है, माइनस। क्यों माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आप एनवीएस, केवीएस या एमआरएस, टीजीटी सभी एग्जाम्स के टीजीटी और पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन टॉपिक यहाँ पर बेसिक से हो रहा है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल के लिए आप ये नाम सर्च कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप नंबर है 6395334546। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके जान सकते हैं।